मान लो दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इनके मैं ऑल्टीट्यूड्स बना देता हूँ। ये ए एम, ये चीज मैंने बताई भी थी आपको। ये हो गया डी एन, ऑल्टीट्यूड्स मैंने बना दी। मैंने आपको ये कहा बच्चे कि जो साइड्स का रेशियो होगा, जैसे ए बी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी ओवर डी एफ, वो ऑल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर भी होगा। तो एक काम करें, ऑल्टीट्यूड्स को H1 और H2 मान लेते हैं, ऑल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर भी होगा। ये मैं चीजें समझा चुका हूं आपको। अब ध्यान देना, अगर मुझे देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तभी आपने ये साइड्स प्रोपोर्शन में लिखी हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बच्चे, और आपसे पूछा जाए इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, तो अभी देखते हैं क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी हाइट h2 है, और इनके एरियाज का रेशियो चाहिए, तो आप करेंगे क्या, दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से हुआ क्या बच्चे, हाफ से हाफ कट गया। अब ध्यान देना, अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चे, BC ओवर EF तो मैंने ऐसे रहने दिया, और जो H1 और H2 है, H1 ओवर H2 है, क्या H1 ओवर H2 की जगह पर क्या मैं BC ओवर EF लिख सकता हूं? लिख लेते हैं जी, BC ओवर EF। तो आपने यहाँ पे क्या प्रूव किया कि एरियाज का जो रेशियो है वो BC स्क्वायर ओवर EF स्क्वायर के बराबर आ गया। तो आपको क्या समझ आया बच्चे, एरियाज का जो रेशियो आया, यहां से आपको चीज क्लियर होगी कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशियो होगा वो साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर भी होगा। और आपको ये भी पता है कि जो साइड्स का रेशियो है वो मीडियंस के रेशियो के बराबर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर्स के रेशियो के बराबर भी होगा, ऑल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर भी होगा, पेरीमीटर्स के रेशियो के बराबर भी होगा। ठीक है बच्चे, तो अगर साइड्स रेशियो है, मीडियंस के रेशियो और एंगल बाइसेक्टर्स के रेशियो और पेरीमीटर्स के रेशियो बराबर है, तो एरियाज का रेशियो अगर BC स्क्वायर ओवर EF स्क्वायर के बराबर, मतलब साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर है। ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहा हूं। ट्रायंगल अगर सिमिलर है बच्चे, सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशियो होगा वो साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर है, तो अब बल्कि आप ये भी बोल सकते हो कि एरियाज का जो रेशियो होगा वो ऑल्टीट्यूड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर भी होगा, मीडियंस के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर भी होगा, बल्कि पेरीमीटर्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर भी होगा। किसका रेशियो, एरियाज का रेशियो, सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो। समझ गए? ठीक है।